एक साथ मैथ्स का तो थोड़ा थक मेंटली आप थोड़ा थक जाते हैं ना। सर लाइट करना है तो शायरी सुना दो। शायद ये हम लोग इसके चक्कर में करा रहे हैं यूट्यूब पे हम लगा सर आपने कंटेंट भी चाहिए होगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप अलजेब्रा से निकाल सकते हो। अलजेब्रा से तो आपको आता ही है, कैसे आता है, x क्यूब इज इक्वल टू 1, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n के उतने सॉल्यूशंस आएंगे। सारे सॉल्यूशंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल तो है ना ये पॉलिनोमियल है और डिग्री n, डिग्री क्या है 3, रूट कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अपने को कितना पता है, 1 पता है 1, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जरूरत है आपको पता होगा, अलजेब्रा के लिए हमने कर लिया है। तरीका क्या है अलजेब्रा से निकालने का, ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, इसको ऐसा लिखो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक रूट तो आ गया। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको दूसरे दो रूट देगा। दूसरा रूट क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac अपॉन ए बी 1 है, सी बी 1 है, ए बी 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 अपॉन 2। तो आपको तो पता चल गया होगा कि अंडर रूट माइनस 3 को क्या लिखते हैं, रूट 3 आया अपॉन 2। ये सब बेसिक चीज़ है, एकदम छोटा सा रिवीजन कर दिया मैंने। एक आ गया माइनस 1 प्लस रूट 3 आया बाय 2, और एक आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3 आया बाय 2। इसको मैंने बोला, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर अगर करोगे अलजेब्राइकली कर सकते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सारी बातें अलजेब्रा की, मगर इसमें कोई मजा नहीं जिंदगी में। जिंदगी में मजा कब आएगा, जो अपन ज्योमेट्री से सोचेंगे। ठीक है, देखो ज्योमेट्री क्या बोलती है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, रोटेशन, माइनस आई, आई मतलब क्या, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, और एक और आई मतलब रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। तो कहाँ गिरना चाहिए, मैं माइनस कर देखो, आई का माइनस होता है। देखो मैं 1 में आई मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ आ रहा हूँ 90 डिग्री रोटेशन, मैं आई में एक और बार आई मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहाँ आ रहा हूँ माइनस मल्टीप्लाई। कितना रोटेशन दिया 180 का, आई देता है एक आई देता है 90 का, आई इंटू आई 180 का, आई इंटू आई इंटू आई। देखो आई यहाँ पर लाया, एक और बार आई किया तो यहाँ पर आया, एक और बार आई किया तो आया, कहाँ आ गया मैं माइनस 1। इसलिए आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, सॉरी ये आया ना, ये माइनस आई, और आई की पावर 4। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 आ गया वापस रन करें। ये क्यों होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ z इंटू e की पावर आई थीटा। पढ़ चुके हैं ना ये सब, डी मोनोमर्स फॉर्म। इसका ज्योमेट्रिक प्रूफ भी होता है ना। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कोई थीटा बनाता हूँ, ठीक है, x एक्सिस के साथ, तो ये देखो ये कितना होगा, मॉड z cos थीटा, और ये कितना होगा मॉड z sin थीटा। ठीक है, मैं z को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, z को लिख रहा हूँ मैं, ये उसका x कंपोनेंट है, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, पढ़ रखा है ना ये 12th में, मॉड z cos थीटा बस प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्लस i y कंपोनेंट में x प्लस i, z क्या है x प्लस x क्या है ये y है, i मॉड z, तो मॉड z बाहर आ गया तो क्या बच गया अंदर, cos थीटा प्लस i sin थीटा। और इसका प्रूफ भी मैं दे चुका हूँ, cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू, आप भी थे उसमें, अपन ने वो क्या किया था, बहुत बड़ा एक्सपांशन किया था, मैक्लॉरिन सीरीज लगाई थी और ये प्रूफ आया था, e i थीटा आया था। ठीक है, तो अगर मैं z1 इंटू z2 कर रहा हूँ क्या होगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू e ऑफ i थीटा 1 प्लस थीटा 2, i थीटा 1 इंटू i थीटा 2, i थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा ना, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या वो अपने डिग्री से उसको रोटेट कर देता है।
इसलिए आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अपने से रोटेट करता है। -1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 का रोटेशन कितना है 180, तो -1 × -1 +1 होता है ना, बचपन में पढ़ा था। क्यों? ये 180 का रोटेशन देता है, ये और 180 का रोटेशन देता है, तो आप आते हो कहाँ पे 360 डिग्री, तो 1 का जाता है। बच्चे पूछते हैं ना -1 -1 -1 प्लस ही क्यों होता है, नेगेटिव नेगेटिव, ये उसका रीजन है, उसका रीजन है मैथमेटिक्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रीजन आता है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सोचो, ये सारी जो मेहनत की है अपन ने। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब मैग्नीट्यूड में तो सबका 1 आना चाहिए, 1 × 1 कितनी बार भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज जो होंगे वो खत्म हो गया। लेके शाही लेके आओ। हाँ देखो देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 पे आना चाहिए, ठीक है। 1 तो है, 1 को 3 बार कर दूं 360 360 360, मैं 1 पे लॉन्च हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 360 डिवाइड बाय 3 करो, 120 डिग्री, मतलब यूनिट सर्कल पे अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 120 डिग्री बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 120, सेकंड टाइम पे आएगा, कहाँ आएगा वो 240, ये पूरा आंसर बनेगा 240, और तीसरी बार यहाँ जाएगा नहीं, ये 120 डिग्री है, अगर देखो ऐसा है, ये 120 डिग्री है, थोड़ा ज्योमेट्री लगा लेंगे या कॉस डायरेक्ट ले सकते हो। ये क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट cos 120 डिग्री, cos 120 क्या होता है -60 डिग्री है, तो cos क्या होगा एडजेसेंट 1/this cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -1/, नेगेटिव साइन इसके, और ये वाला क्या होगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बन गया -12 प्लस √3/2। क्या ये ओमेगा नहीं दिख रहा आपको? एक और चीज देखो, ठीक है, 360 करो तो आ रहा है, अगर 720 भी आ गया, 720 डिवाइड बाय 3 क्या आएगा 240, मतलब अगर 240 डिग्री एंगल बना रहा है वो, ठीक है, तब भी 240 × 240 × 240 करूंगा तो मैं 1 पे लॉन्च करूंगा। समझ में आ रहा है क्या ज्योमेट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ इसे बताऊंगा मैं लास्ट में, इसका रीजन है इस चीज़ों का, ठीक है। ये आपका आ गया ओमेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या आएगा 240 डिग्री है। अब अगर सोचना है तो इसको सोचो 180 है, ये कितना होगा टोटल 180 है और ये 240 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा √3/2, इतना है हाफ और ये है √3/2। इसके पॉइंट क्या देंगे -12 आएंगे या नहीं आएंगे, इसको क्या लिख दूंगा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में -12 माइनस, अच्छा अब ये इसका स्क्वायर क्यों है, ये 120 डिग्री देता है, 120 × 120 120 + 120 240, इसीलिए ये ओमेगा है और ये क्या है, समझ में आ रहा है, सिमेट्री कैसे दिखती है यहाँ पे। अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर में तो काफ़ी आपको इनोवेटिव तरीके से आप चीज़ें सोच सकते हो। और ज्योमेट्रिकली ये भी सोचना कि देखो इसका ये हाफ है -12 है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है -12, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा √3/2 और ये वाला होगा -√3/2, वाई एक्सिस का कंपोनेंट कट गया, फिजिक्स में क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स सोचोगे तो, और ये होगा -1 और ये +1, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर = क्या 0, क्यों अभी समझा ना, वाई एक्सिस में 0 एक्स एक्सिस में 0, ये समझ में आया। तो वैसे ही आपको किसी ने बोल दिया कि यार
मुझे x8 इज इक्वल टू 1 है, इसके निकालना है। सेम लॉजिक से करोगे, पहला एंगल क्या आएगा 360/8, तो दूसरा एंगल क्या आएगा 2 × 360/8, तीसरा एंगल 3 × 360/8, ऐसे करते करते 7 × 360/8 और पहला वाला क्या होगा 1। मतलब सारे cos थीटा प्लस sin थीटा आपको मिल जाएंगे, वो डाल के डाल सकते हो। ओके, दूसरा ओमेगा 1 ऐसे वो बनते हैं। ये किसका करो, क्यूब रूट नहीं है, किसी भी यूनिटी के कोई भी रूट्स के लिए 8 रूट ऑफ यूनिटी, 9 रूट ऑफ 100 रूट ऑफ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इन सब में कोई सिमेट्री रहेंगी, तो अगर अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 nth रूट ऑफ यूनिटी है, सिमेट्री के सारे वेक्टर्स की वजह से हमेशा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n-1 क्या होगा हमेशा जी। समझ में आया क्यूब रूट का क्या नियम है। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो एडवांस में आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता पर आता है, मेंस में इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। मेंस में बस ये वाला प्रॉपर्टी 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ये वाला यूज होता है, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वाला, इससे ज़्यादा नहीं आता। और क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, जनरली क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो अपन ने किए, सर्कल बन रहा है, लाइन बन रही है या पॉइंट निकालना है, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी के लिए इतना पढ़ेंगे, फिर अगर अपना सिलेबस हो जाएगा अच्छा खासा तो मैं फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अच्छे क्वेश्चन ले लूँगा, काफ़ी अच्छे अच्छे सीरीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन मैं करा दूँ जो कि आपको एडवांस कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर मिल जाएगा, और उसका एकदम डायरेक्ट रिलेशन है सीक्वेंस सीरीज से, तो वो करके अपन ट्रांजिशन करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा ना, मोमेंटम सब बरकरार रहेगा, स्मूथ ट्रांजिशन बोलते हैं ना जिसे, वो करेंगे। ये लिखना है, बट ये अगर ज्योमेट्री से क्या कैसे कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हो, एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ गई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इस सब चीज़ों से। ये लिख लो ये वाली चीज़ इसकी कम है, सारे रूट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सबको पता है एक नंबर क्या आएगा, इसमें दो पता होता है कभी कभी, 9th रूट में 8th रूट में 1 और -1 दो रियल नंबर है, और बाकी सारे नंबर भी हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। वो कैसे आएंगे, हाँ वहाँ से फॉर्मूले से आएंगे ना, वो तो फॉर्मूला से आएंगे, फॉर्मूला नहीं डिवीजन से, ज्योमेट्री से आएंगे। फर्स्ट का एंगल क्या होगा, सब लाए तो देखो ये तो किसी को शक नहीं है ना कि जो भी रूट ऑफ यूनिटी है वो इस सर्कल के ऊपर ही करेंगे, लाई करेंगे, क्यों यहीं पे लाई करना चाहिए उसको, अगर इससे बड़ा हो जाए तो समथिंग बिग इनटू समथिंग बिग बढ़ते जाएंगी वैल्यू, और जो छोटा हो जाए तो स्मॉल इनटू स्मॉल घट जाएंगी वैल्यू, तो भले एंगल सेम आ जाए मगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएंगी, आंसर 1 आना चाहिए ना, तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करो तो 1 देगा, तो इसके लिए यूनिट सर्कल के ऊपर ही कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू लाई करनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। अब एंगल को पता हो जाते हैं, एंगल क्या होते हैं, फर्स्ट एंगल होता है 2π/n, सेकंड होता है 4π/n, 6π/n, ये एंगल पता है, एंगल पता तो e⁻i 2π/n होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर which is cos 2π/n plus I sin 2π/n, डिमोइविट से प्लस ये थोड़ा सा एडवांस है ये, मगर ये कब आएगा समझ में आएगा आपको जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री से सोचोगे। प्रूव करना है, अगर इफ वही अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n-1 आर एंड रूट ऑफ यूनिटी, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट के अच्छे होते हैं। प्रूव दैट या फाइंड आउट, प्रूव दैट क्या जे के बच्चों को लगता है कि सर प्रूव दैट का क्या मतलब है, क्यों प्रूव करवा रहे हो, हमको तो फाइंड करना अच्छा लगता है, इसलिए फाइंड 1 - अल्फा 1 into 1 - अल्फा 2 into 1 - अल्फा 3
1 माइनस अल्फा n माइनस n की वैल्यू। सही डालेगा आपने इंक डाली आपने पेन में लिखने नहीं इंक नहीं ना पढ़ी ना उधर वहाँ नहीं थी नहीं थी। सारे डब्बे खाली थे। नीचे अरे मेरे लिए वहाँ रखी है, मेरे पेन में इंक भी रखी है, अभी तक की दिक्कत थी मतलब बहुत सारी। लोगों को लगा क्या गरीब क्लास है लोगों का, लोग पढ़ते हैं मार्कर में इंक नहीं। तो गूगल मतलब इतना तो अपन तो गूगल पे जाएंगे ना, 11 से गूगल पे चलो। अरे इसको चालू करना कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्टोरेज है। चलो निकाल लो। मुश्किल है वैसे, इसको दिखाई देता हूँ मैं, अब थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। देखो z की पावर n इज इक्वल टू 1, z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, z माइनस 1 अब देखना, अगर कोई नोटिस कर पाए सीक्वेंस सीरीज की एक बात है, अगर आप कर पाओ तो बहुत खुशी होगी मुझे। सीक्वेंस सीरीज के लिए एकदम प्रॉपर स्टार्ट अगर बोला जाए ना तो यही क्वेश्चन दे पाएंगे। लेफ्ट हैंड को देख के, क्या इसको देख के आपके दिल में कुछ होता है? कुछ देखा देखा लग रहा है? हाँ, सम ऑफ एटम्स ऑफ कैसी सीरीज के सी पर जीपी है ए आर की पावर n माइनस 1 सम ऑफ n टर्म होता है कि n माइनस 1 टर्म होता है? n माइनस 1 मतलब r की पावर a से लेके n टर्म होता है वो, मगर r की पावर याद है ना? कुछ याद होगा। या फिर ऐसा होता है ये n प्लस 1 टर्म हो गया, एक्चुअली n टर्म का सम क्या होता है? ये माइनस है ना, निकाल लेंगे a प्लस ए आर टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये है nth टर्म। क्या करते हैं, आर एस करके किसका दो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, आर एस माइनस एस इज इक्वल टू ये कट गया a आर की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन आ गया, तो n टर्म का यही है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं a भी लगाया तो वैसा रहता हूँ, a क्या होगा, सही है। तो अब क्या आएगा, ये 1 प्लस r क्या है, z। अब तो z की पावर, समझा? कुछ बात बन रही है? अच्छा ये अप्रोच ये समझना, ये पहली बार क्या होगा आपने, इसको ये तो कोई लिख देगा, मतलब एनी एवरेज स्टूडेंट कैन राइट, कोई भी एवरेज बच्चा जिसको फॉर्मूला पता है वो इसको ये लिख सकता है। मैथमेटिशियन कौन है जो इसको ये लिख दे? अब भी काम नहीं बना है। अगर z की जगह पे मैं बोलो कुछ कैसे कॉमन आएंगे, यहाँ कॉमन होगा तो देखो लूट जाऊंगा, बाय z आ जाएगा। अरे ये इक्वेशन ही तो है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है तो z डाल दो, सारे z के लिए, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है ना, 1 भी तो उसमें सेटिस्फाई करेगा। और किस तरीके से अपन ने अप्लाई करके एकदम सुंदर तरीके से, क्या होगा इसका आंसर, n। समझ में आया? अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं लगाऊंगा पर शायद मजा आ गया होगा, थोड़ा मजा आएगा इसको करके। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर करते हैं कि z के अंदर टर्म्स इक्वेशन है तो सारे z के लिए ट्रू है तो वर्ग के लिए ट्रू होगा ही, इतना सारा दिया अपने एक चीज किया। समझ में आया क्या? ये काफी थोड़ी एडवांस है, मतलब ये जनरली एडवांस बैच में पढ़ाते हैं, ये एडवांस में जो पढ़ाते हैं उसी में तो अपने कीवर्ड फ्रेम की मुझे लेना था, इसके लिए मैंने ले लिया।
करो फिर खत्म करो। हाँ क्या समझो? फॉर्मूले से आपने वो जो किया ना, अच्छा ये तो इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं उसके नीचे जो से आपने जो बनाया ना वो नीचे वाला वो वहाँ से देखो यहाँ पर आपको ए का एक काम करना है, ए का काम कौन कर रहा है? 1। आर का काम कौन कर रहा है? Z। एन का काम एन कर रहा है। ये किसका फॉर्म है? एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। और क्या है ये? ए प्लस ए आर स्क्वायर। आपको एन टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म में r 0 है, सेकंड टर्म में r 1 है, थर्ड टर्म में स्क्वायर है, एंड टर्म में क्या होगा? तो अगर ये जाता है, ये भी तो ये जाता है, इसके एक तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, पर इनकन्वेंशनल है। अपना माइंड किस काम करता है? हमेशा बड़े को छोटे करने में, मगर ये एडवांटेज क्या है? छोटे को बड़ा करने में। तो इसको फिर मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया, एक की जगह पे 1 और आगे जगह पे z, 1 + z अपने को जबकि और n - 1। और ये क्यों आया बताओ? ये कैसा ही लिखा मैंने यहाँ पे? z - 1 z - अल्फा क्यों लिखा? ये तो डाउट होना, अगर नहीं समझा डाउट होना चाहिए। आपने मान लिया, मैंने लिख लिया तो सवाल क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए आपका। मतलब ये क्यों लिखा मैं बताओ? ये कैसे लिख सकता हूँ मैं? कैंसर होने के लिए आगे कैंसर पर लिख दिया, पर ये मैंने लिख दिया है ना, तो क्यों लिखा है मैंने? कहाँ से सोच के लिखा है? ऊपर आपने गिवन दिया सर, मतलब उसकी यूनिटी का ही है वो जे रेस्टोरेंट को। हाँ तो आपने 1 इधर लिया तो उन वाले टर्म में से भी एक घटा दिया। इधर के बाद n - 1 = 0 है। मैं बोल रहा हूँ ये 0 है। जीरो है तो आगे की टर्म भी तो जीरो हो जाएगा। और z 0 हो गया तो z 0 कैसे होंगे यार? एक तुम बोल रहा है z के बाद n - 1 0 है। z 0 तो ठीक है, z 0 हो जाएगा, 0 - 1 थोड़ी 0 होता है। पूरा 1 आपने लिख के दिया इसके लिए, ये लिख के दिया है तो फाइंड करना है, और ये रूट्स है। इसके वाले फॉर्मूले में लिख दिया। अरे यार मुझे एकदम वो रहा है। आप लोग देखो, ये देखो, ये समझो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, इसके रूट से अल्फा कॉमा बीटा, तो मुझे लिख सकता हूं ना a * x - अल्फा * x - बीटा, क्योंकि वो रूट्स है, ये सब रूट्स है ना। 1 अल्फा 1 वही तो लिखा है। और लीडिंग टर्म क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, एक की वैल्यू 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है मैंने उसको, समझा? इंपॉर्टेंट है समझना कंसेप्चुअली। ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लिख सकता हूँ। और ये अल्फा 1 से अल्फा n - 1 क्या है? 1, और ये सब रूट्स है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये सर आपने a² + b, इसको आपने वो जो रूट्स में लिखा ना, तो वैसे नहीं जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा नहीं अभी तक, इसलिए हाँ ये तो लगाई है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये एडवांस की कंसेप्ट है। ये वाला कन्वर्जन देखा। ये 2-3 चीजें नई नई आगे एक साथ तो थोड़ा डर जाता है इंसान। मेरी अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे भी समझ में ना आता। आपकी गलती नहीं है वो, क्या क्या करना पड़ रहा है। देखो ये सोचना कि z - 1 को मैं नीचे लेके आऊंगा, फिर ये सीरीज का सम बन रहा है, फिर उस सीरीज का सम बना के z को 1 डालना, इतना सारा सोचना है। 1-2 हफ्ते का काम है। अगर फ्रॉम स्क्रैच करना हो मुझे तो 2-3 हफ्ते तक सोचूंगा, तब शायद मैं सॉल्व कर पाऊँ, शायद। पर कंसेप्ट पढ़ना है ना अपने। समझ गया? तो क्यों मैंने पढ़ाया? क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस से कंसेप्ट आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं सीक्वेंस सीरीज चालू करेंगे। बेसिकली तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा भरोसा कर रहा हूँ आप लोगों पे। अगर नहीं पता हो तो प्लीज थोड़ा पढ़ के भी आ जाया करो यार, ये बोर्ड के पढ़ाओ, टाइम नहीं है ना इतना। मैं तुम म्हणजे सांगून देत जा सर तुम्ही काय बेसिक वगैरे सीक्वेंस मैं बोला था ना कल, सीक्वेंस चालू और सीक्वेंस सीरीज के बाद क्या बाइनोमियल पे जाना है? ट्रिग्नोमेट्री जाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वगैरह करेंगे बेटा। तो चलो 2 टॉपिक खत्म हो गए अपने, कॉम्प्लेक्स नंबर और 29 टॉपिक से 2 खत्म हो गए, 27 मोर टू गो। हो जाएगा। समझ में आया क्या? 54 फर्स्ट, ठीक है। उस आपको ए और डी का कुछ एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, इससे छोटी है 18 से छोटी है 17 से बड़ी, वो इनइक्वालिटी लिखो। नहीं साइमल्टेनियस कोई पढ़ो, साइमल्टेनियसली बनता है। एक इक्वेशन बनेगा ए और डी में,
ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग आएगा। दूसरा बनेगी इनइक्वालिटी कि दिस इज लेस देन 1800 ग्रेटर देन 1700। अब हिंट ये लाइन में दिया है, उस इनइक्वालिटी को यूज करते हैं अपन फंक्शन में। हाँ 1800 और 1700 1600 इसको यूज करना यही अक्सर यही करता है। डिवीजन फॉर वेरिएबल दे दे तो कोई भी कर लेना, यही रहता है कि आप समझ पाओगे कि इनइक्वालिटी को कैसे डिड्यूस कैसे करना है चीजें। शायद अपने जो मैथ्स क्लास में फर्स्ट टाइम कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो कोई बात नहीं ना तो उनसे देखा देखा इस आगे ही है, इस आगे होता है। मतलब एक कांसेप्ट कुछ नहीं है, और थोड़ा मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नेचर क्या है गेम यूजर को पता है आप लोगों को क्या है वो? नहीं उसका नहीं शुरू होता है सेम आता है सिंपल रेशियो 1:2 3:1 होल नंबर से। आज के 10th का लेक्चर तो हमको पढ़ाना है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहा था और वो सिस्टर आया और बोला सर थर्ड पीरियड आपकी मुझे पढ़ा देना। पढ़ा बेसिकली वो वहाँ सिस्टर होता है स्कूल में चावल। अब के लूजर्स अगर आपको आइडियल क्या पता है तो के लूजर्स पता है। मैं आऊँ 2 मिनट में। नहीं ना कोई स्पेस हो तो क्या 90 84 से नहीं एक्चुअली सब क्या है मेरे को भी पता है वो कि जो 24 और कहाँ थे बैठा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। हाँ तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स तो ऐसे दिए वो क्या होगा तो 3 बनता ये और ये 2 ये तो आ गया। सेकंड क्या है Sn ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब S20 जो है किससे छोटा है? देखो क्या बोला कंसीडर एन एपी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बताओ अगर एपी पॉजिटिव इंटीजर्स का है तो ए और डी पॉजिटिव होना चाहिए है ना। अगर डी मान लो डिफरेंस कुछ पॉइंट आ गया तो पॉजिटिव प्लस पॉइंट क्या आएगा पॉइंट आ जाएगा ना। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला है मतलब पक्के से ए और डी को पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होना पड़ेगा जो भी बोलना है पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे नेचुरल नंबर बोलोगे ठीक है। ये निकल के कहां हेल्प करेगी देखो दो वेरिएबल तो हर कोई सॉल्व करता है यही वो चाहिए कि आप कुछ नाम कैपिटल बनाओ ठीक है। S20 क्या हो जाएगा 20/2 प्लस 19 DIS ये होगा ना 1600 1800 ये हो गया 10 0 0 0। अब बस ये करना क्या है 12 + 19D तो D को डाल दो D निकालना है निकालना है D निकालना है D थोड़ा अच्छा दिख रहा है 18 - A तो D की वैल्यू डाल दो कि A की वैल्यू डाल दो हाँ D की वैल्यू डाल दो कि A की वैल्यू डाल दो मल्टीप्लिकेशन आता बढ़ानी है ना 2 × 18 - A प्लस 12 × 19 - 18 - D equal to plus 19D 180 160 2 × 18 36 36 minus 2 plus 19 तो 160 36 plus 17
मत देखना बस। अब देखो इनइक्वालिटी है a, तो a माइनस 36 या क्या ऐसा चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स में है, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं सब जगह से इनइक्वालिटी में, कुछ भी ऐड कर रहा हूं सब जगह इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो 36 को माइनस कर दो मैं 160 माइनस 36 120 50 40 124 डिवाइड बाय 70 ये क्या है कुछ 7 पॉइंट कुछ 2 और 8.4 कर सकते हो ना तो 144 पर 17 के टेबल में 170 मतलब 17 5 सा कितना होगा 6 17 8 सा क्या होता है ना 85 के बाद अगला 2000 6 सा 7 सा 8 सा के आसपास आता है, ठीक है। और ये 7 सा के आसपास आएगा। अब 70 के टेबल याद नहीं हो तो भी यू कैन अप्रोक्सीमेट कर दो ना, मैं 2 मिनट लिखना है नहीं याद है तो 7 से बड़ा तो d की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ये चीज जानने का d नेचुरल नंबर है और 7 से बड़ी है और 8 से छोटी है 8.2 से छोटी है, क्या है देखो d जो है वो नेचुरल नंबर ये 8.2 यहाँ आया और 7.2 कुछ यहाँ आया, यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर 80 है ना, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई कुछ अंदर आती है, d की वैल्यू आती है 10। अब तो निकाल सकते हो ऐसे 11 देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि देखो 0.5 से बड़ा और 1.5 से छोटा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 4 0.5 से बड़ा और 1.5 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर आएगा 2.5 से बड़ा और 3.3 से छोटा नेचुरल नंबर होता है 3 क्यों 4 क्या होगा इससे बड़ा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा इससे छोटा हो जाएगा, मैं कम 3 ही अगर मैं कम कर पा रहा है मतलब ये यही इसी क्वेश्चन में हर इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटी ऐसे आ रही है कि दो नंबर इतने क्लोजली टाइप्ड है 7 पॉइंट समथिंग और 8 पॉइंट समथिंग, ये मुझे तो डी वैल्यू रेट है नेचुरल नंबर 7 पॉइंट से बड़ा और 8 पॉइंट समथिंग से छोटा 80 आएगा ना, 7 होंगे तो छोटा हो जाएगा नहीं चलेगा, 9 होंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा नहीं चलेगा, तो एक ही ऑप्शन बराबर बचा रहता है ये। और ये हिंट कैसे बता देगी पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर अगर पॉजिटिव नंबर बोले तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, नहीं क्या कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है इसके मतलब एक नंबर जगह स्लैब लेते नहीं ऐसा नहीं होता, ये वही बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो ये थोड़ी यार यही थोड़ी बोल रहा है क्या वो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो दो ऑप्शन पास में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा मतलब वही सर 11 इसलिए ऑप्शंस में उन्होंने बहुत ये दिए हाँ नहीं ना फिर वो दोनों ऑप्शन ए और बी ऑप्शन पास में हां तो हो गया अगर 97 अगर आया तो मेरा ऑलमोस्ट क्लियर है आंसर नहीं मेरा 90 है बाकी पूरा अरे मेरे आया नहीं को बोलते हैं क्या क्या हो गया अच्छा सी डी लेवल निकालना 90 आ रहा है 90 हाँ आसान है 10 प्लस 10 into 8 बस यही समझ में वही बता रहा हूँ ये पहली बार कर रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नवा नवा सीख के खुश होने वाली बात है, कोई दुख वाली बात नहीं है, नई चीज है न्यू कंसेप्ट है ये है अगली बार याद रखें नया रन से सकते हैं इसको एनालाइज करना यही है क्या